सिकंदर बादशाह ने एक वजीर को बोला इधर आओ, कलम लाओ, कॉपी लाओ, ये मेरा आखिरी वक्त है। तो कॉपी कलम लाया एक आदमी, बोला कि हजरत क्या करेंगे? बोला इसमें लिखो, इसमें लिखो, कागज में लिखो कि सिकंदर जब मर जाए, जब उसे नहला कर कफन पहनाया जाए तो मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना, कफन के अंदर में हाथ ना रहे। तो लोगों ने कहा कि हजरत कफन पहनाया जाता, पूरे बदन में पहनाया जाता, हाथ को छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेगा? तो सिकंदर ने कहा कि लोग क्या कहेगा नहीं कहेगा उससे मतलब नहीं है, हम जो कहते हैं वो करो, हम जो कहते हैं, अरे भाई बोलो भाई, वो करो। मेरे हाथों को बाहर रखना, कफन में नहीं रहेगा, जिस्म में कफन रहेगा, हाथ में कफन नहीं रहेगा, हाथ को बाहर ऐसे रख देना मेरा, तब जनाजा मेरा लेकर जाना। सिकंदर बादशाह मर गया, हुक्म के मुताबिक गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, कफन पहनाया गया, दोनों हाथों को बाहर रख दिया। लोग हैरत में पड़ गए, भाई पूछने लगे कि भाई ये हाथ को अंदर करो। बोला कि नहीं, उनकी वसीयत है, मरने वाले की वसीयत है, बादशाह की वसीयत है, प्रधानमंत्री की वसीयत है कि अपने हाथ को, दोनों हाथों को मेरा बाहर रख देना। तो किसी अल्लाह वाले से लोगों ने पूछा कि हजरत आखिर इसमें क्या राज है, क्या बात है, आखिर सिकंदर बादशाह ने ऐसा वसीयत क्यों किया कि मेरे हाथों को कफन से बाहर रख दा? तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि सुनो, सिकंदर बादशाह दुनिया वालों को दिखाना चाहता था, दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता था कि लोगों देखो, वो सिकंदर जो 7 मुल्क का बादशाह था, आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। इस दुनिया जा रहा है, बोलो भाई बोलो, खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर नहीं आया था, कुछ लेकर नहीं जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे, इसलिए वहां की तैयारी करो जहां हमेशा रहना है। तो इंशाल्लाह तैयारी करेंगे मेरे भाई तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे, हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग तैयार है जन्नत में महल बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है कि जन्नत में महल हम बनाएंगे। ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। एक बात याद रखिएगा, देखिएगा, जो सखी है, एक है सखी, एक है बखील, एक है सखी, एक है, बोलो भाई, एक है सखी, एक है बखील। सखी किसे कहते हैं? अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करने वाले को, लुटाने वाले को, भूखा को खाना खिलाने वाले को, प्यासे को पानी पिलाने वाले को, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले को, अल्लाह के रास्ते में बेशुमार जो लुटाए खर्च करे, उसे सखी कहते हैं। उसे आप बखील किसे कहते हैं? बखील किसे कहते हैं? बखील वो है जो टका पास में रखे लेकिन दूसरे का चाय पी ले, दूसरे का पैसा का पान खा ले, दूसरे का पैसा का गुटखा खा ले, अपना चवन्नी ना खर्चा करे। तो बखील के 4 क्वालिटी हैं। ए बाबू, ए इधर देखो, बखील के क्या क्वालिटी है? बोलो, अरे बोलो भाई, क्या क्वालिटी है? 4, गिनती करो। बखील कितना हुआ? जोर से बोलो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। और एक बात याद रखो, बखील, कंजूस, कंजर, मक्खी चूस, ये एक ही आदमी है। तो जो कंजूस है जन्नत नहीं जाबे, कंजूस जन्नत। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर वो नमाजी हो, सही है कि कंजूस है लेकिन नमाज पढ़ता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में। अरे बोलो भाई, जन्नत में। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो, मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है, अगर वो बखील है, जन्नत नहीं जाबे। तीसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, जन्नत में। जरा जोर से बोलो, जन्नत में।
नहीं जाएगा। तो पता ये चला, हदीस के अंदर में आता है कि बखील, कंजर अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। इसलिए मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, सखी बनो। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की शायद छत ढलाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पलस्तर है माशाल्लाह। हमारे हजरत मौलाना रिजवान साहब दामद बरकातुहुम और यहाँ के इमाम साहब ने कहा कि मस्जिद का पलस्तर है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने कहा था कि आप जन्नत में महल बनाइए, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम महल बनाएंगे जन्नत में, तो मस्जिद बना दो ना। अल्लाह ने पैसा दिया, मस्जिद में पैसा दे दो, चंदा दे दो, अपने पैसे से मस्जिद बना दो। आप मस्जिद बनाओगे, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बनाएगा। और अल्लाह का वादा कच्चा वादा नहीं होता, अल्लाह का वादा ढिलभुसिया वादा नहीं है। अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा हक है। अल्लाह ने कह दिया तो कह दिया। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। है कोई पहला नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, हम बेसी नहीं, आमी ओनार जुन्ने 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह, हम 10 दुआ करेंगे उसके लिए। है कोई ऐसा पहला सखी, पहला मुसलमान, पहला कोई नौजवान 5000 रुपए जामे मस्जिद की अल्हम्दुलिल्लाह तामीरी कामों में हिस्सा लेना चाहता हो, कोई मुसलमान हो जो परेशान। अच्छा देखिएगा, ये अल्लाह को आप कर्जा देंगे, ये जो चंदा दीजिएगा, पैसा दीजिएगा, ये अल्लाह को कर्जा देना हो। मेरी बहन ने 5000 तो नहीं 1500 रुपए इनायत की है। रहीमा खातून, रहीमा खातून जी। देखो अभी मर्द की तरफ से देखिए कोई नहीं हिला, कोई हिला तक नहीं। चंदे की बात जहां शुरू होती है ना, ऐसे करेगा। हमारी माँ बहनों को देखो, अरे 5000 मांगे, 1500 तो दी, 1500 तो दी। ये उनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जिस बहन ने भी ये 1500 रुपए दी है, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। है कोई पहला नौजवान, हमारी माँ बहने आपके तरफ से कोई ऐसी मेरी बहन है जो गलार चैन छे, चैन दिए दो, हाथेर कंगन छे दे दो, नाकेर फूल छे दिए दो, कानेर झुमका छे दिए दो, पार पाजे छे दिए दो। अल्लाह तुम्हें यहाँ भी बेहतर जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा। इसलिए कि अल्लाह का वादा झूठा नहीं है, अल्लाह का वादा सच्चा है। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, आज अपनी जेवर खोलकर अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तुम्हें बेहतर जेवर पहनाएगा। माशाअल्लाह। है कोई मेरा भाई 5000 वाला, पहला आदमी कोई तैयार हो जाए 5000 वाला। ए नौजवान आया 5000 वाला, ए देखिए माशाल्लाह, देखिए नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। फोन पे है, फोन पे कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। पैसा नहीं है तो भुट्टा दे दिए, भुट्टा नहीं है तो मकई दे दिए, मकई नहीं है तो धान दे दिए, धान नहीं है तो गेहूं दे दिए, गेहूं नहीं है तो चावल दे दिए, चावल नहीं है तो दाल दे दिए। सोना चांदी जो देना है दे दिए, खाली आप देने के लिए तैयार हो, यहाँ लेने के लिए बैठा हुआ जी। है कोई पहला? अब्दुल रहीम साहब ने 15 बोरी सीमेंट इनायत किए हैं। मोहम्मद साजिद 15 बोरी सीमेंट, मुलाकात कीजिए। 6 बोरी के बाद 21 बोरी हो जाता है। सबके लिए 10 दुआ करेंगे, तुम्हारे लिए 15 दुआ करेंगे इंशाल्लाह। चलिए 21 बोरी सीमेंट माशाल्लाह अब्दुल रहीम साहब ने। 21 बोरी का दाम कितना हो गया भाई? 4, 8, 12, 16, 20 कत हलो? 4, 8, 12, 16, 20 5 बोरी का 2000, 10 बोरी का 4000।
20 बोरी का, अरे बोलो भाई, तकरीबन 10,000 हो गया, तकरीबन 10,000 हो गया। 21 बोरी सीमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, देने वाला 10,000। ये अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम नहीं है तो क्या है। तो मुसलमानों, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन। हजरत ये देखिए मेरी बहन ने 2 कंगन दी है, मंसूरा खातून ने। देखिए मंसूरा खातून, देखिए आप बैठे रह गए। एक भाई इरशाद साहब ने 500 रुपए इनायत की, अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन। आप सोचते रह गए। मेरी बहन ने हाथों से कंगन को खोली, मस्जिद में दे दिया। ये बताओ ये जन्नती है कि नहीं है? अबे बोलो भाई, जन्नती है कि नहीं है? जी आमीन बोला था इंशाल्लाह, आमीन। देख लो ये मंसूरा खातून, जरा दोनों हाथ उठा के एक साहब ने 100 रुपए इनायत के, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। बहन के लिए नारा लगा दिए तो दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, मंसूरा खातून जिंदाबाद। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ये हमारी बहन मंसूरा खातून के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मोहम्मद सरकार भाई ने 500 रुपए इनायत की, अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन। जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह मंसूरा के बच्चों को या अल्लाह हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। हमारी हजरत जो मंसूरा बहन ने ये कंगन दी है, उन्होंने 1000 रुपए इनायत किए हैं। देखिए 1000 रुपए भी दिए, अल्लाह कबूल करे नो। अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी दे, आखिरत में भी। अल्हम्दुलिल्लाह है हमारी कोई दूसरी बहन ये कंगन का जोड़ा लगे था, एटा हाथेर जोड़ा लगे था इंशाल्लाह। माशाल्लाह मुजीबुर रहमान की अहलिया की तरफ से 500 रुपए नाकेर फूल आछे, कानेर झुमका आछे, पार पाजेब आछे, गलार चेन आछे, ए इंशाल्लाह दिए दाओ। आमी तुम्हार जन्ने दुआ करे देबो इंशाल्लाह। भाई अब्दुल रहीम भाई एक आदमी हो गए, मुझे तो 5 आदमी चाहिए। 5000 वाले दूसरे नंबर पे कोई सखी है भाई, एक नौजवान और आया भाई। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तीसरा नौजवान आ गया है, देखिए माशाअल्लाह। आइए भाई, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या नाम है भाई आपका? 7000 नजरुल, माशाअल्लाह। 7000 रुपए नजरुल हक साहब ने अपने माँ बाप के नाम से 7000 रुपए इनायत किए हैं। नजरुल बाबू का हौसला देखिए, हम 5000 मांग रहे हैं, वो 7000 रुपए दे रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहुमा मुजीबुर रहमान और उनकी अहलिया, मरहूम मुजीबुर रहमान और उनकी अहलिया के नाम से ये 7000 रुपए दिए हैं। 7000 रुपए। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे, अल्लाह इन दान को कबूल करे नो। ए अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे, घर में बरकत दे, अल्लाह कारोबार में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को या अल्लाह करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा। इनके माँ बाप के कब्र को नूर से भर दे, रोशन फरमा दे। अल्लाह इसके दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। माशाअल्लाह। अब्दुल समद साहब जो बिगोर हाट के हैं, उन्होंने 2000 रुपए इनायत किए हैं। अल्लाह फोन पे दिए ताउन की, अल्लाह देने को कबूल फरमाए, उनके जायज मकासद को, तमन्नाओं को पूरा पूरा कामयाबी फरमाए। अल्लाह उनके मरहुमीन को मगफिरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। के नाम के बच्चे ने 500 रुपए दिया। नारे तकबीर। मोहम्मद मुमताज आलम साहब ने 1 कुंटल गेहूं इनायत किए हैं और 500 रुपए नकद दिए हैं। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। हजरत मुमताज आलम साहब ने 1 कुंटल गेहूं और 500 रुपए नकद। मंजूर साहब 1000 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह।